क्या सच में पाकिस्तान की सेना ही उसके देश की सबसे बड़ी समस्या है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा बयान देकर पूरे मुल्क और पड़ोसी देश में हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में नई चुनौती खड़ी होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कश्मीर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश और पड़ोसी पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना को सीधे निशाना बनाया। ये बयान इतना प्रभावशाली और रणनीतिक था कि इसे लेकर पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। बिल्कुल, इस बयान के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से असहज हो गया और उसने इस पूरी तरह खारिज कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री की टिप्पणियां भड़काऊ, गलत और गैर जिम्मेदार है। अंद्राबी ने दावा किया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है और उसकी सेना देश की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के नेतृत्व और सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जयशंकर ने क्या कहा। नई दिल्ली में आयोजित एक समिट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में सेना आतंकवादी समूहों को समर्थन देती है और वहीं से कई समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अच्छे और बुरे आतंकवादी होते हैं वैसे ही कुछ सैन्य नेता अच्छे होते हैं और कुछ उतने ही अच्छे नहीं होते। माना जा रहा है कि उनका इशारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था। इतना ही नहीं, जयशंकर ने इस बयान के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी सेना और सुरक्षा बलों पर गर्व करता है और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले देशों और उनके संस्थाओं पर निगाह रखी जा रही है। यह बयान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और यह भारत की सशक्त कूटनीति को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी तेज थी। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना और अन्य संस्थान देश की सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं और किसी भी आरोप को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मई में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना ने दिखा दिया है कि वो किसी भी हमले का प्रभावी, अनुशासित और जिम्मेदार तरीके से जवाब देने में सक्षम है। और इसी संदर्भ में इस विवाद की पृष्ठभूमि में आता है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन 7 मई को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। ऑपरेशन 4 दिन चला और 10 मई को दोनों देशों ने सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई। ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के जवाब में अंजाम दिया गया था, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान भारत की वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कम से कम 1 दर्जन सैन्य विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कई F-16 शामिल थे। इस अभियान ने भारत की सैन्य रणनीति और दक्षता को पूरी तरह दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और इसी के संदर्भ में जयशंकर का बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादी समूहों और समर्थन करती है और यही कई समस्याओं की जड़ है। उनका यह बयान सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना नहीं है, बल्कि भारत की सशक्त कूटनीति और अपनी सैन्य क्षमता पर गर्व का प्रदर्शन भी है। सही कहा कश्मीर। इस बयान के बाद देश भर में लोग अपने सुरक्षा बलों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जयशंकर के बयान ने भारतीय जनता में सेना और सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास और सम्मान को मजबूत किया है। यही नहीं, ये बयान पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी स्पष्ट संदेश देता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करेगा। और इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ हो गया है कि भारत की विदेश नीति में स्पष्टता, मजबूती और रणनीतिक संतुलन मौजूद है। जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना की वास्तविक भूमिका को उजागर किया और दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के मामलों में कभी समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जयशंकर का ये बयान भविष्य में भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बयान भारत की स्पष्ट, सशक्त और रणनीतिक कूटनीति का प्रतीक है। बिल्कुल,
गौर करने वाली बात यह भी है कि जयशंकर का बयान उस समय आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य और रणनीतिक गतिशीलता लगातार चर्चा में रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद अपने बयान के जरिए स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और सेना के कुछ नेताओं की भूमिका देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये बयान पाकिस्तान को भले ही पसंद ना आया हो, लेकिन भारत के दृष्टिकोण और कूटनीतिक संतुलन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। जयशंकर ने न केवल पाकिस्तान की आलोचना की, बल्कि अपने सुरक्षा बलों की क्षमता और अनुशासन को भी दुनिया के सामने रखा है। यही वजह है कि देश भर में लोग इस बयान से उत्साहित हैं और अपने सुरक्षा बलों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इस बयान ने यह भी दिखा दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में दृढ़ है और किसी भी तरह के आतंकवाद और उकसावे को बर्दाश्त नहीं करता। इसके अलावा आने वाले दिनों में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बयान का दोनों देशों के राजनीतिक और सैन्य रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी नीति और रणनीति लगातार मजबूत और स्पष्ट रहेगी। और यही संदेश इस पूरे विवाद का मुख्य टेकअवे है। जयशंकर का बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे विदेश मंत्री का एक बयान पूरे देश और पड़ोसी देश में चर्चा का विषय बन सकता है। आने वाले दिनों में हम आपको इस विवाद और दोनों देशों के रिश्तों में होने वाले हर नई अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।